मुझे आज कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ऐसे ही पढ़ाई से दूर भागते नहीं ना तो वो दिन दूर नहीं कि फाइनल एग्जाम में फेल हो सकती है मोनिता। मोनिता के उज्जवल भविष्य के लिए जहर को जहर से काटना, मुझे चाहे जितनी सख्ती से पेश आना पड़े आऊंगा। नकली शादी के ढोंग का जहर तुम्हें पीना ही होगा। मुझे माफ कर देना मोनिता। समझ नहीं आ रहा बिहारी, कैसे समझाएं हमारी मोनिता बहू को। और अभी जो अनिरुद्ध के कमरे में देख के आए हैं, उसके बाद तो पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हमारे वो शब्द हमसे टूट गए हों जो मोनिता बहू को समझा सके। बिहारी तुम जाओ, बिहारी हमें थोड़ा अकेलापन चाहिए। बिहारी, चाय किसने बनाई? चाय में दम है ना खबरों में दम है? छड़ी कहाँ है हमारी? मालिक ये रही छड़ी। बोल नहीं सकता था? खबरों का तो मुझे कुछ पता नहीं मालिक, पर ये चाय इसलिए फीकी है कि चाय मोनिता बोहरानी नहीं बनाई है। मोनिता बोहरानी जब नाराज होती है तो एक सुनसान फीका फीका ही लगता है, पर हमारी सुनता कौन है? हम नौकर, औकात क्या है? ये क्या है काका? अरे हवेली को सजाया ही नहीं गया है। शादी हुई है इस घर में, शादी हुई है तो उसके बाद की रस्में भी तो होंगी ना काका। देखो पूरा घर सूना सूना लग रहा है। काका आपका मन नहीं कर रहा रस्में करने का? ऐसे कैसे? अरे मेरी नववधू, मेरी पत्नी मनोरमा, उसे उसके अधिकार नहीं देंगे आप? मैं जानता हूं आप देंगे काका, और मैं जानता हूं मन ही मन आप भी ये चाहते हैं और आप हाँ भी कह रहे हैं। इसीलिए पूरी हवेली को सजाया जाए, पूरे गांव को बुलाया जाए, धूमधाम से बहु वरण होगा इस हवेली में। नववधू का, मेरी पत्नी मनोरमा का। बिहारी अरे फूल मंगवाओ, आज मनोरमा का बहु वरण होगा। अरे कहाँ हो सब? तैयारियां करो रस्मों की। कमरे में नहीं है मनोरमा, देखो तो जरा अपने मायके से क्या लाई है। उस
संदूक में तो मेरी मुहिम के नक्शे, बंदूक और बाकी सामान है। कहीं इन्होंने देख लिया तो मेरी क्रांतिकारी होने का राज सबके सामने आ जाएगा। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे आप यहाँ कुछ काम था? मैं तो आई थी तुम्हारी मदद करने तैयार होने में, पर तुम तो खुद ही तैयार हो गए। वो दरअसल मुझे खुद का काम खुद करना पसंद है। इसीलिए तो तुम पसंद हो अनिरुद्ध को। उसे आत्मनिर्भर लड़कियां जो पसंद है। मानना पड़ेगा, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम दोनों। हमारे घर में रह के हमारे नजरों के सामने पता ही नहीं चला कब तुम दोनों के नैना 2 से 4 हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आज घर में रस्में हैं तो बहुत काम होगा ना? सो तो है, पर क्या करें, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अब बौंदिता मुझसे पहले इस घर में पत्नी बनकर आई, पर है तो वो बच्ची ही ना। इसीलिए तो अनिरुद्ध उसे पत्नी की तरह नहीं रख पाया। अब बौंदिता बैठी रोती हुई बेचारी। पर रीत तो यही है ना कि पहली पत्नी को दूसरी पत्नी का स्वागत करना चाहिए। अब पर बौंदिता ठहरी एकदम अक्खर और जिद्दी। हाँ, कैसी बुरी बुरी बातें कर रही थी वो तुम्हारे बारे में। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप मेरी एक मदद कर दोगी? अब हाँ, बोलो ना। आप मेरी साड़ी ठीक कर दोगे? सारी बड़ी मालकिन हूँ इस घर की, तो मुझसे रानी हार मांग लेती। और साड़ी ठीक करने के लिए नौकर है ना इस घर में। ये कौन सी बड़ी बात है। अभी कोयली को भेजती हूँ। चाहे जो हो, किसी को भी मेरे क्रांतिकारी अभियान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बौंदिता, 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 नववधू की रस्में करनी है, बाहर आ जा। नहीं, जब तक पति बाबू मुझसे बात करने नहीं आएंगे, अलमारी से बाहर नहीं आऊंगी मैं।
तो क्या सारा जीवन यही बैठे रहना है तुझे? क्योंकि तेरे पति बाबू तो नहीं आएंगे तेरे पास। चल गुस्सा छोड़, बाहर आ जा। बाहर सब प्रतीक्षा कर रहे बोब और उनके रस्मों के लिए। अब तू पहली पत्नी है तो पहला अधिकार तेरा ही होगा ना अपनी सौतन को देखने का। हाँ बोंदिता? कहा ना मैंने कि कोई रस्म नहीं करूंगी मैं। ये तो मेरा मतलब नई बहू का सामान है। लगता है कमरा भर गया है उनके सामान से, इसीलिए तो बाकी सामान तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। अब समाज की यही रीत है ना, जिस कमरे में पति नहीं आते वही सामान रखा जाता है सौतन का। अब तो बस बोंदिता यही हैसियत है तेरी इस घर में। तेरे पति बाबू रहेंगे तेरी सौतन मनोरमा के कमरे में, और तू रहना यही अलमारी में बंद। हाँ बोंदिता, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। पति बाबू आएंगे। चलो मान लिया कि आएंगे, पर क्या कहेंगे तुझे? वो कहेंगे नहीं, माफी मांगेंगे मुझसे। और ये कहेंगे कि वो तेरे लिए छोड़ देंगे मनोरमा को। देख बोंदिता, मनोरमा को कभी नहीं छोड़ेंगे तेरे पति बाबू। अब अच्छे से समझ ले बोंदिता, तेरी जगह अनिरुद्ध ने मनोरमा को दे दी है। इस घर में भी और अपने दिल में भी। एक पुराने सामान की तरह नई नवेली सुंदर मनोरमा से बदल दिया है तेरे पति बाबू ने तुझे। दो मिनट बात करनी है मनोरमा से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे चलो चलो जल्दी। मनोरमा नमस्ते। मनोरमा, कुछ रस्में भी करनी होंगी यहाँ पर। तुम्हें कोई ऐतराज? मैं जानता हूँ पहले ही पूछ लेना चाहिए था, लेकिन वो मैंने कहा ना अनिरुद्ध, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि तुम ये सब जो कर रहे हो वो सिर्फ बोंदिता की तरफ तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसे निभाने के लिए कर रहे हो, और मैं भी तो सिर्फ अपने देश को आजादी दिलाने के अभियान के लिए ये सब कर रही हूँ। तो इसमें और हर बात में हम दोनों की सहमति रहेगी, आज भी और आगे भी। आपको जो कहना है कह लो, मैं आपकी किसी भी बात को नहीं मानूंगी मैं। और बच्ची ने बहुत बुरी, बहुत ही ज्यादा बुरी।
मैं बुरी हूं ना बौंदिता? मैं जाती हूँ यहाँ से। हाँ, बौंदिता, मानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, पर तेरे पति बाबू जितनी नहीं। हाँ, तू जानती है ना, सौरभ बाबू के बाबा की भी 2 पत्नियां थी। कैसे विराज माँ जो स्वभाव में अच्छी थी, उन्हें घर का कबाड़ समझकर एक कोने में बिठा दिया था। वही सुरमनी माँ जो चतुर चालाक थी, वो हमेशा चिपकी रहती थी पति के साथ। सब जानते हैं, आखिर में सुरमनी माँ को ही सही मायने में पत्नी का दर्जा मिला, और बेचारी विराज माँ, उन्हें क्या मिला? बस पत्नी होने का नाम, वो भी कहने भर को। पता है ना बौंदिता, और जहां से मैं देख रही हूँ, इतिहास फिर से दोहरा रहा है खुद को। इस हवेली में तू तो बस नाम की पत्नी बनकर रहेगी अपने पति बाबू की, और मनोरमा बनेगी सही मायने में तेरे पति बाबू की पत्नी, और वो बनेगी छोटी मालकिन, छोटी बहू, और वही कहलाएगी छोटी जमींदारनी मनोरमा अनिरुद्ध रॉय चौधरी। गुस्से से तिल मिलाई बौंदिता अब रस्मों में आकर हंगामा करेगी। बड़ा मजा आएगा बोवड़न में। जरा देखो तो, 2 पल भी रहा नहीं जा रहा एक दूसरे के बिना इन्हें। सच कहूं तो अब जाकर मिली है सही जीवन साथी अनिरुद्ध बाबू को। उनकी हम उम्र और उनकी पसंद की पत्नी। सही कहा। तो आज नववधू दुर्गा माँ का पवित्र सिंदूर लगाएगी सबको, ताकि सबका आशीर्वाद मिले नववर वधू को। ये दुर्गा माँ, शक्ति देना हमारी बौंदिता बहू को। अब अच्छे से समझ ले बौंदिता, तेरी जगह अनिरुद्ध ने मनोरमा को दे दी है। इस हवेली में तू तो बस नाम की पत्नी बनकर रहेगी अपने पति बाबू की, और मनोरमा बनेगी सही मायने में तेरे पति बाबू की पत्नी। हमें नहीं लगा था कि ऐसे हिम्मत हार जाओगी तुम। अनिरुद्ध लड़ा है ना तुम्हारे लिए, तो अब तुम्हारी बारी है। अब तुम लड़ो अनिरुद्ध के लिए।